हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 17 अक्टूबर है। आज के कुछ इम्पोर्टेंस हैं। 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आर्टिकल्स 370 को ऐड किया था और इस तरह से नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, स्पेशल एडवांटेज दिया गया था जम्मू कश्मीर राज्य को, जो भारत का इंटेग्रल पार्ट है। ये प्रिविलेज दिया गया था और जिसे हम पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में रखा। और इसका 21 का जो पूरा का पूरा फीचर है वो क्या है? संक्रमणकालीन अस्थायी विशेष। ये ट्रांजिशनल फेज के लिए है, टेम्पररी है और स्पेशल है। ये तीनों की कैरेक्टर बताता है कि कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये चीजें तो याद रखिएगा। 17 अक्टूबर 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली added in constitutions during the writing of constitution article 370 and keep in part, okay, 21 with nature of transitional, temporary and a special provision, जिसे मिस्टर अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर, यू कैन से बीजेपी गवर्नमेंट ने कब 5 अगस्त 2019 को एग्जेप्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, यानी अब वो रिपील्ड हो गया। यानी संविधान से 370 का प्रावधान जो था, 370 1 2 3, तो एक रहने दिया गया जो कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट बनाता है, और 2 और 3 को हटा दिया गया। तो यानी 370 2, 370 3 को हटा दिया गया है, वन नहीं। तो यानी कि 370 आज भी मौजूद है, लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसके प्रिविलेजेस खत्म हो गए। तो ध्यान में रखना है। अब कहने का मतलब यह है 372 373 हटाया गया है, 371 नहीं हटाया गया है, रोमन 1 नहीं हटाया गया। पर चलिए, कहने का मतलब मोटे तौर पे तो 370 को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर को वर्ल्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। और आप जानते ही हैं कि 2021 का जो इस बार का थीम रखा गया है, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। हमें अपने ग्रहों का आदर करना चाहिए, हमें तमाम लोगों का आदर करना चाहिए, उनके भूख के लिए हमें इंतजाम करना चाहिए। मनुष्य कैसे तड़प रहा है, 1.25 अरब से ज्यादा लोग भूखे रह जाते हैं इस देश में। 24 घंटे में कभी एक वक्त की रोटी नसीब होती है, बहुत कम या बहुत ज्यादा जो भी कह लें, एक ही वक्त मुश्किल से कुछ भी खा लेते हैं। कहीं घास की रोटी खा रहे हैं, कहीं मिट्टी की रोटी, कहीं जहरीली चीजें खा रहे हैं, कहीं घास चबा रहे हैं। मत पूछिए जो हालात है। अफ्रीका का हालात देखिए, भारत जैसे देश में भी बहुत ऐसी गनीमत है। इट इज ऑल द मैटर इज डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया में जितना अनाज पैदा होता है, जितने खाद्य सामग्री हैं, चाहे मांस हो, मछली हो, कुछ भी हो, 30% बर्बाद हो जाते हैं, पहुंचते नहीं लोगों तक। ये चूहे मोटे मोटे हो जाते हैं ये अनाज खा करके, लेकिन इंसान बिना अनाज के मौत के मुंह में समा जाता है। गिद्ध उसे जिंदा उठा ले जाते हैं, नोच खा जाते हैं। यूनिसेफ को देखिए कितना काम कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देखिए अफ्रीका में, एशिया में कितना काम कर रहा है, लैटिन अमेरिका में। तो हमें याद रखना है बेटा, जहां मिले किसी को भूख लगी है, निसंकोच उसे खाना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहने का यही शर्त है, खाना मिले उसे। नंगा रहा जा सकता है, बिना घर के रहा जा सकता है, बिना पाउडर तेल लगाए रहा जा सकता है, बिना नॉलेज के रहा जा सकता है, पर बिना खाना के, फूड के नहीं रहा जा सकता। इसलिए खाना सर्वोपरि। रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, रोटी। तो कोई भी मिले और लगे वाकई में ये सही आदमी है, उसे भूख लगी, उसे खाना चाहिए, आप के सामने भी अगर खाना हो तो उसे परोस दीजिए या उसको साथ बैठा लीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे। लगे हाथ में 18 अक्टूबर की भी बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू बी डिस्कस टुडे फॉर टुमारोज 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर 2004 से
दुनिया सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड मेनोपॉज डे, विश्व रजो निवृत्ति दिवस। रजो निवृत्ति और रज स्वला ये दो शब्द हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा, इसका एक ही मकसद है, टू रेज अवेयरनेस, टू सपोर्ट ऑप्शन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी हमारी महिलाओं में क्या होता है कि जनरली जब पॉवर्टी आती है 10:30, 11, 12 के आसपास आजकल जो है मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, रज स्वला होना शुरू हो जाता है, जिसे महामारी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अब वो जनरेटिंग पावर आ गई है। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये जनरली लेडीज में 45 से लेकर 55 के बीच तक, मोस्टली तो 80% तो 45 से लेकर 50-52 जाते जाते एंड हो जाता है। जो मंथली फ्लो ऑफ ब्लीडिंग होता है, जिसको हम महामारी रजस्वला होना कहते हैं या मेंसेस कहते हैं, वो लास्ट हो जाता है 45 से लेकर 52 जाते जाते। कुछ ऐसी लेडीज हैं जो यूनिक हैं, जो 55, 60, 62 तक भी हो जाता है, वो यूनिक है। अभी देखिए 70 साल की एक लेडीज बच्चे की माँ बनी है, तो ये कुछ कयामत है, ईश्वर का देन है जो हो जाता है, पर जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जब रजस्वला बंद हो जाती है, ये मंथली प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो उस अवस्था को, बंद होने को हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज, यानी रजो निवृत्ति। यानी जो रजस्वला होने की वृत्ति थी, निवृत्ति हो गई, लास्ट हो गया, खत्म हो गया। मेनोपॉज, पॉज मतलब क्या होता है? रुक जाना। तो ये है मेनोपॉज। तो मेंसेस का पॉज हो गया, अब रुक गया, अब मेंसेस नहीं होगा। इसका मतलब अब जनरेटिंग पावर भी फीमेल में नहीं होगी। जनरली यही ट्रेंड है। ठीक है, मेडिकल मैंस बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं, मैं तो जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज आता है वो बताता हूँ। और गर्ल्स में, फीमेल में, आई मीन फीमेल में देखा गया, जब मेनोपॉज होता है तो उसके बाद हड्डियां उनकी कमजोर होने लगती है, हॉलोनेस बढ़ने लगता है, खोखलापन बढ़ने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है। ऐसा नहीं कि सबको होता है, कुछ एक को होता है। रजो निवृत्ति के बाद ही होता है। आफ्टर मेनोपॉज देयर इज ए सिंपल डिजीज इन विमेन, इन मोस्ट ऑफ विमेन, नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। ये किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। कहां? बोन्स में। किसको? फीमेल को। कौन सी फीमेल को? लेटर मेनोपॉज। ठीक है, तो ये दो बातें थी जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। चलिए हम अब आगे भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जैसा मैंने कहा है, आपसे आपसे निवेदन है, रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिए। रोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर सदैव आपकी सेवा में।